खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर बिहार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कें, मकान, दुकान, यहां तक कि अस्पताल के परिसर में भी पानी जमा हो गया है। बारिश ने अस्पताल को भी अपने चपेट में लिया तो इसका असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही पड़ता नजर आया। ऐसा ही कुछ नज़ारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिला। दरभंगा में भी 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कई वार्डों के परिसर में भी पानी भर गया, मानो अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। इस जल जमाव से अस्पताल में तैनात डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और मरीजों के परिजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज बारिश के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के फार्मासिस्ट कुमार मधुकर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार हो रही 2 दिनों की बारिश से पानी घुटने भर लग गया, जिसकी वजह से दवाइयां भी भीग गई और इन दवाइयों को बचा पाने में भी काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ी। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। तो सब ले लेते हैं, गंदगी किससे इन्फेक्शन होता है। के अंदर पानी लगी हुई है। यह दवा का में कार्टून मेरा दवा से भीग जाती है, वो तो बर्बाद होने लगता है। तो हम लोग उसको क्या करें, अपना पोछ पाछ के अपना ऊंचा करके बना के रखे हुए हैं। अभी ये कुछ ऊंचा हो जाता तो हम लोग को दवा सरकार कहती बस था। तो आप लोग ने मांग नहीं किया क्या? मांग किए हैं। अच्छा, मांग भी किए हैं। हम लोग का स्टोर भी था, वो भी ये होता रखने का, वो भी CCW बन गया। उसके चलते और परेशानी हो गया। दवा बहुत परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है। काफ़ी कितना पानी लगी हुई थी यहाँ पे आप लोग आए तो? ये तो घुटना पर, यहाँ तक घुट्टी पर पानी था दवा के अंदर ये? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा ये दवा का है? ये आकर्षण दवा भंडार, ये DMCH का है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कुमार मधुकर। क्या है आप उसमें? फार्मासिस्ट हैं। परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो हो रही है कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, जिसमें पेशेंट मरीज जो आती है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। मरीज को आने जाने में आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। ये तो सरकार, इस पे सरकार की नज़र होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, देख रही है या नहीं देख रही है। यहाँ पे हमारा पेशेंट है, पेशेंट को हम लेके आए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है और हॉस्पिटल के अंदर पानी भरा हुआ है पूरा, जो है एकदम जो पानी पूरा ठेहुन भर पानी हॉस्पिटल के अंदर लगा हुआ है। इलाज चल रहा है, पानी में खड़ा होकर इलाज करवाया जा रहा है। कौन सा ये है? ये DMCH दरभंगा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? सुपौल जिला से। कम मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है।
की छै स्थिति कितना पानी तनी छै हाँ पानी छै मतलब पेशेंट के अंदर रूम में हाँ छै अंदर में कहाँ से आयल छियै अहाँ बिजली से की दिक्कत छलै इनका परमानेंट से गैस नहीं छूटे ना वही की दिक्कत है तो पानी में अहाँ सब छियै खा रहल विश्व भर में प्रसिद्ध बरेली स्थित दरगाह आला हजरत के उर्स के मौके पर आयोजित जलसा में शहर की उन हस्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में आम आवाम की खिदमत की। सुन्नी रज़ा कमेटी की ओर से मोहल्ला फैजुल्ला खां में आयोजित फैजान अला हजरत कॉन्फ्रेंस की सफलता पर मूसलाधार बारिश का भी कोई असर नहीं पड़ा। हजरत सैयद शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर की सरपरस्ती मौलाना अब्दुल रहमान की अध्यक्षता में जलसे का संचालन हाफिज व कारी नियाजुद्दीन नूरी ने किया। मौलाना सुल्तान रजा कादरी मुंबई, मौलाना ज़ियाउद्दीन रजवी ओडिशा, मौलाना अशरफ रजा कादरी, मौलाना रजाउल मुस्तफ़ा ने जलसे को संबोधित करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के जीवन और उनके द्वारा किए गए खिदमात पर प्रकाश डाला। सुन्नी रज़ा कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर अहमद रहमानी, सचिव मौलाना अमन नवाज खान और तमाम मेंबरों ने कोरोना काल में समाज के लिए सराहनीय काम करने के लिए अंजुमन कारवाने मिल्लत, कबीर सेवा संस्थान, लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, सिटी हॉस्पिटल, फरीदिया हॉस्पिटल, नफीसुल हक उर्फ रिंकू खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान, मोहम्मद उमर, मशकूर उस्मानी आदि को कोरोना वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया। आप इन्हें सम्मानित करें और ये सुन्नी रज़ा कमेटी के बच्चों ने ये शुरुआत करी है, अल्लाह इनको सलामत रखे। अवार्ड देते हैं लेकिन उलमा इकराम का मकाम बहुत बुलंद है और जिसे उलमा मशकूर उस्मानी साहब और दूसरे हमारे डॉक्टर इंतखाब आलम साहब सिटी हॉस्पिटल, जिन्होंने भी बड़ी काबिश की इस कोरोना की लड़ाई लड़ने में, और हमारे वार्ड पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान साहब। तो यकीनन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी बुनियाद पर तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, इंशाअल्लाह ये बात उन तक पहुँच जाएगा। और हमारे शकील भाई, क्योंकि अब उलमा इकराम का प्रोग्राम होना है, शकील और हम लोग तो पहुंच गए थे तो मालूम हुआ कि भाई हमें उस दिन ये नहीं मालूम था कि हम लोग समझते थे कि नमाज जो जनाजे की नमाज होती है तो कम से कम 5 लोग 6 लोग रहते हैं। तो आपके रियाज कादरी साहब और उमर जी 2 ही मुसलमान थे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं चलिए हम एक नमाज पढ़ाएंगे और ये नमाज पढ़ेंगे, और कुछ हिंदुओं ने मिलकर के इनके साथ दफन किया। रिंकू जी हैं, जब पहला कोरोना मरीज की मौत हुई शहर में, वो हिंदू थी, महिला थी मेरे दर्द में, और हम लोग जाते थे वहाँ तो ये नहीं देखे कि कब्रिस्तान और शमशान में क्या अंतर है। अंतर सिर्फ ये था कि वहाँ जलाया जाता था। साल के नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और इतने कम वक्त में इतना बड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत थी। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और इन लोगों ने एक फैसला किया कि जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो दरभंगा की सरजमीन पर जिन लोगों ने इन 2 सालों में कोरोना काल के अंदर जो अपने खिदमत को अंजाम दिया, जहां इंसानियत मर रही थी, वहां ऐसे लोग खड़े होकर इंसानियत को बचाने का काम कर रहे थे, उन्हें अवार्ड से नवाजा जाए। तो उसमें कुछ क्योंकि काम बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस तंजीम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इस काम के लिए चुना। लेकिन जिस खदमात के लिए मुझे चुना गया है, जहाँ से अवार्ड मुझे मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि इसी तरह का अवार्ड अपने वार्ड के बच्चों को और शहर के बच्चों को भी दिया जाए। उन लोगों ने बहुत सारा काम किया है हम लोग के साथ लग के। भले कैप्टन का नाम होता है लेकिन काम करने वाले बहुत लोग होते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा अपने रियाज भाई कादरी से कि ये एहतमाम जो है उन बच्चों के लिए भी किया जाए। आज दरभंगा के फैजुल्ला खां मोहल्ले में फैज़ान आला हज़रत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे सुन्नी रज़ा कमेटी की ओर से कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कमेटी के अध्यक्ष
डॉक्टर अहमद रहमानी साहब का, सचिव अमन नवाज साहब का और पूरी टीम का, जिन्होंने इस महफिल को सजाकर हम जैसे लोगों को कोरोना वॉरियर अवार्ड दिए कोरोना में बेहतर कार्य करने के लिए। और सच में वो दिन याद है जब हमने पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों का फ्रंट पर रह कर के जांच सैंपल लिया था जो पॉजिटिव आया, और तब से लेकर के आज तक कितने पेशेंट पॉजिटिव आए होंगे यह अनगिनत है, हज़ारों। तो वह बुरा पल था, लेकिन अब यह बहुत खुशी की बात है कि 1 महीना हो चुके हैं लेकिन एक भी DNCH में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ नहीं आए हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है और इंशाअल्लाह हम लोग कोरोना महामारी से अब लगभग जीत चुके हैं। अकील अहमद। लहरियासराय थाना में रविवार की शाम सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारी ने बैठक में शिरकत किया। बैठक के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सदर अनुमंडल क्षेत्र का मासिक क्राइम मीटिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था से लेकर आपराधिक कांडों की समीक्षा की गई। अपराध नियंत्रण करने और अपराध की रोकथाम और अवैध शराब पर रोकथाम लगाने तथा पंचायत चुनाव के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने और आगामी दुर्गा पूजा इत्यादि पर्वों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मासिक क्राइम मीटिंग हम लोग हर महीने करते हैं अपने अनुमंडल का, जिसमें अपराध की समीक्षा की जाती है कि पिछले महीने में क्या अपराध की स्थिति इस अनुमंडल में रही और डिटेक्शन का रेट क्या था और आगे की अपराध के रोकथाम, अवैध शराब के तस्करी के रोकथाम, आगामी दुर्गा पूजा, आगामी पंचायत चुनाव के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु कार्रवाई हेतु हम लोग बैठक में स्टार्ट किए और सभी थानाध्यक्ष को आगामी दुर्गा पूजा, पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक करने का निर्देश दिया गया। जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्र बाबू की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान पर रविवार 3 अक्टूबर 2021 को पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी व कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनके पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ रमन आचार्य ने कहा कि प्रखर लेखनी आज भी विद्यमान है, लेकिन समाज में हर तबके में गिरावट आई है। पीटीआई के संवाददाता प्रदीप गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आप इधर हमारा सबके लिए
के लिए उपलब्ध है। बहुत बारिश के समय में आप लोग आए जो भी संख्या में बहुत है, और हम लोग इसलिए यह पुण्यतिथि पर पत्रकारों को बुलाते हैं कि जो मानदंड उन्होंने तय किया था, जो एक रेखा खींची थी, उस पर आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको आगे बढ़ाएं, पत्रकारिता दिवस का निर्वहन। विनोद कुमार जी, मदन मोहन चौधरी जी, दो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, जो उनके कार्यकाल में पत्रकारिता की, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये दोनों आदमी मौजूद हैं जिन्होंने उनके कार्यकाल में पत्रकारिता की। हम संयुक्त रूप से दोनों आदमी से आग्रह करते हैं उन्हीं की अध्यक्षता में। ये सौभाग्य है, 36 साल के बाद भी ये दोनों यहाँ शरीक हो रहे हैं, और उनके द्वारा पत्रकारिता के समय में ये लोग रहे और उस समय की बात उनको याद है, और वर्तमान युग में भी इन्होंने पत्रकारिता में लंबी पारी तय की। कार्यक्रम के आगे संचालन में संक्षिप्त करना है क्योंकि बारिश का समय है, बहुत लोग नहीं आए। विनोद बाबू से आग्रह करते हैं। दरभंगा के सबसे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय चंदेव नैना सिन्हा की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 3 अक्टूबर को यहाँ उनके आवासीय कार्यालय और BTN कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, और यह पुण्यतिथि पिछले 36 वर्षों से प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इसमें पत्रकारों को ही आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वो शिखर पर थे, और पत्रकार उनसे जो है तो प्रेरणा लेने के लिए पत्रकारों को आना चाहिए। इसीलिए हम लोग पत्रकार को ही बुलाते हैं, पत्रकार परिवार को बुलाते हैं। इस बार भी पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन ज़्यादा भारी बारिश होने के कारण भी हमको अपेक्षाकृत तो नहीं आया, फिर भी 20-25 पत्रकार आ गए, तो उम्मीद करते हैं कि और आते ही होंगे। तो उनकी पुण्यतिथि जो है तो हर साल 3 अक्टूबर को मनाई जाती है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी के पत्रकारों का क्या योगदान है उस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। हायाघाट प्रखंड के मझौलिया पंचायत के रहने वाले राकेश कुमार को सांप काट लेने के बाद हालत गंभीर हो जाने पर समाज के लोगों ने राकेश को इलाज के लिए DMCH पहुंचाया, जिसके बाद जिन लोगों ने राकेश को DMCH में भर्ती कराया था, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 22 वर्षीय राकेश को सांप ने उस वक्त काटा जब राकेश सोया हुआ था। राकेश की हालत खराब होता देख फौरन लोगों ने उसे उठाकर DMCH इलाज के लिए लेकर पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में राकेश का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों ने यह भी जानकारी दी कि डॉक्टरों ने जो परिवार वालों को बताया उसमें राकेश की रिकवरी होने की कम उम्मीद जताने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं कि समाज के लोगों ने राकेश को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। घटना घटी है, क्या चीज़? ये 4 बजे सुबह में स्नेक काटा हुआ था। कौन सा सांप पता है? करकरेत बोलते हैं उसको। अच्छा, क्या कर रहे थे? ये सोया हुआ था उस पीरियड में जमीन पे। जी जी, तो वेरी पुअर में, मतलब बहुत गरीब आदमी है, और नीचे सोया हुआ था। उस पीरियड में आके काट लिया। कब काट लिया? 4 बजे सुबह में काटा हुआ था। तो फिर कब लाए यहाँ पर? यहाँ पे 12 से 1 के बीच में आए हुए थे। घर कहाँ है इनका? मझौलिया हो गया, मझौलिया पंचायत, प्रखंड हायाघाट। हायाघाट थाना कौन सा? क्या थाना? थाना अशोक पेपर में, APM। क्या करते हैं ये लेबर हो गया सर, मजदूर। इनके यहाँ कौन कौन आए हैं यहाँ पर DMC? इनकी मम्मी आई हुई है, पापा आए हुए हैं, बाकी हम लोग समाज के आदमी आए हुए हैं। आप क्या कौन लगेंगे इनका? हम समाज के आदमी हो गए। तो फिर आए तो यहाँ पर क्या सब हुआ? इनको इलाज उलाज चल रहा है? सर हम डॉक्टर साहब से बात किए हैं। हाँ। रिकवरी का कम चांस बताया जा रहा है। चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर जहां बिहार में अलर्ट जारी किया गया था, तो इसका असर देखने को भी मिला। शनिवार से हो रही बारिश की वजह से जहां लोग अपने घरों से कम निकले, तो सड़कें भी आम दिनों के मुकाबले सुनसान ही दिखी। तो दूसरी तरफ तेज बारिश की वजह से सड़क, गली, मोहल्ले, दुकानों तक में पानी लग जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क हो या मोहल्ले या फिर कोई गली, हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। शनिवार से हो रही बारिश ने मानो शहर की तस्वीर ही बदल दी हो। नज़ारा भी ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे पूरे शहर में बाढ़ का पानी आ गया हो। तो आपको यह भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करने के बाद जहां रविवार को बाजारों में काफ़ी भीड़ देखी जाती थी, तो ऐसा कोई भी नज़ारा रविवार को देखने को नहीं मिला।
पानी भरा हुआ है। दुकान पानी आ गया तब गया था रोड में, मसाला मार रहे थे रोड में। हुए डॉक्टर सब नहीं आ रहे हैं क्या? पानी आज में पानी है, आज 15 रोज हमको हो गया। ये पानी कब से लगा हुआ है यहाँ पे? कल से रात लगा है ये पानी। रात में बारिश हुआ है, लगा है। तो अभी तक कोई डॉक्टर या कोई कर्मचारी सब आ रहे हैं कि नहीं? कोई नहीं आया है यहाँ, पानी की वजह से कोई नहीं आ रहा है। नहीं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पिछले काफी समय से बिहार में भी जनाधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। इसी उद्देश्य से विगत कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा दिल्ली बुराड़ी विधायक सब बिहार प्रभारी संजीव झा कर रहे हैं और इसी क्रम में बीते रविवार भारी बारिश के बावजूद दरभंगा पहुंचे। कार्यक्रम में संजीव झा के अतिरिक्त बिहार के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष RTN मनोज, दरभंगा प्रभारी अजीत राठौर, समस्तीपुर प्रभारी आलोक कुमार मौजूद थे। इस खास अवसर पर संजीव झा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग केजरीवाल मॉडल को पसंद करते हैं और आने वाले समय में बिहार में भी हमारी स्थिति मजबूत होगी। आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी कोई चुनावी मशीन केवल नहीं है कि चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, चुनाव है तो विधायक और मंत्री दुसार बन जाए। हम विकल्प देने की बात करते हैं और यही कारण है कि पिछले आप 1.5 साल में आपने जिस तरह से बिहार सरकार की नाकारापन को आपने देखा है, ज़रूरत है अब आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार करने का। चूँकि एक तरफ आप देखिए कि नीतीश जी कहा करते थे कि अपोजिशन अगर आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, लेकिन आप देखिए कि अपोजिशन को तो चलो बिहार की जनता ने नहीं आने दिया, लेकिन ये जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया। आज क्राइम का रेट जंगल राज जंगल राज से ज़्यादा है। रोज हत्याएं, रोज लूट, शराबबंदी का खूब ढिढोरा पिटते थे नीतीश जी। अब शराबबंदी के आड़ में पैरेलल एक नेटवर्क तैयार हो गया है। जो शराब पहले शराब की दुकान से मिलता था, अब पुलिस के थाने से होम डिलीवरी हो जाती है। ना केवल पुलिस शराब की होम डिलीवरी हो रही है, बल्कि उससे भी खतरनाक पूरे दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लेहरिया सराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम
पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।